यूक्रेन में कमांडर इन चीफ बदले जाने के एक बड़े बगावत की आशंका बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर लगातार नाकामी से ज़ेलेंस्की की सत्ता पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। रूस की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब अमेरिका यूक्रेन की सत्ता को चलाने के लिए खास टीम का गठन कर सकता है। रूस की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा है कि अब यूक्रेन की सरकार का पूरा कामकाज अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के इशारे पर होगा। यूक्रेन में कमांडर इन चीफ को बदलना ज़ेलेंस्की के लिए मुसीबतों का सैलाब लेकर आया है। आम लोगों से लेकर सेना तक में मायूसी है, गुस्सा है और बगावत की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ज़ालुझनी सिर्फ सेना के चीफ नहीं बल्कि यूक्रेनी लोगों के लिए एक ऐसे नायक भी थे जिन्होंने यूक्रेनियन के लिए लड़ाई लड़ी, रूस जैसे देश को जीत नहीं हासिल करने दी। सिर्फ पुराने जनरल ही नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की ने जिसे नया कमांडर इन चीफ बनाया है वो भी ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कमांडर इन चीफ सिर्स्की का जन्म रूस में हुआ था। सिर्स्की ज़ालुझनी की तरह यूक्रेन में लोकप्रिय नहीं है। सेना में कई कमांडर ज़ालुझनी के लिए वफादार हैं। सिर्स्की और ज़ालुझनी के नाम सेना बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की आर्मी में बढ़ते असंतोष को लेकर अमेरिका और नेटो तक में चिंता बढ़ रही है। यूक्रेन को हार से बचाने की कोशिशों के बीच कमांडर इन चीफ को बदलने का मुद्दा नेटो के लिए नई मुश्किल बन रहा है। अमेरिका फिलहाल ज़ेलेंस्की को नए फैसले लेने से बचने की सलाह दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सत्ता को चलाने के लिए रणनीति भी बन रही है। रूस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन में एक कोर टीम बनाने जा रहा है। कोर टीम ज़ेलेंस्की को फैसले लेने में मदद करेगी। कोर टीम की इजाजत के बिना कोई फैसला नहीं होगा। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की सिर्फ नाम के राष्ट्रपति रह जाएंगे। अमेरिका ही यूक्रेन की सत्ता को कोर टीम से चलाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन दूसरे G7 देशों को यूक्रेन के लिए एक विशेष प्रतिनिधि का ऑफिस बनाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका कई यूक्रेनी अफसरों को ट्रेन करके कीव भेज रहा है। ज़ेलेंस्की को उन्हें अहम पदों पर बैठाने का निर्देश है। रूस की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि सभी अफसर अमेरिका के इशारों पर काम करेंगे। अमेरिका का प्रतिनिधि ज़ेलेंस्की के संपर्क में रहेगा, यूक्रेन की सरकार के कामकाज की पूरी जानकारी रखेगा। अमेरिका और ब्रिटेन से बात किए बिना कोई फैसला नहीं होगा। यानी कहने को तो सरकार ज़ेलेंस्की ही चलाएंगे, लेकिन यूक्रेन की सत्ता अमेरिका और ब्रिटेन के पास होगी। लंदन और वॉशिंगटन की ऑर्डर को ही ज़ेलेंस्की अपना आदेश बताकर लागू करेंगे। रूस की खुफिया एजेंसी को शक है कि यूक्रेन में सरकार सिर्फ नाम की रह जाएगी। यूक्रेन में हथियारों की कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को लेकर भी अमेरिका सतर्क है। नेटो अब हथियारों की सप्लाई और यूक्रेन को दिए जाने वाले फंड पर खुद नजर रखना चाहता है। इसलिए भी नेटो की एक टीम का यूक्रेन में होना जरूरी माना जा रहा है। अमेरिका अब यूक्रेन को लेकर ज़ेलेंस्की सरकार के बजाय अपनी टीम के साथ ही रणनीति तय करेगा। रूसी खुफिया एजेंसी का दावा है कि यूक्रेन में मौजूद टीम ही पूरी व्यवस्था देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।